अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो बॉक्स। अफगानिस्तान और ईरान के हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। एक टाइम था जब अफगानिस्तान और ईरान कदम कदम पर एक दूसरे से जंग के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अपनी अपनी जरूरतों और मजबूरियों के चलते इन दोनों मुल्कों ने एक ऐसे समझौते पर दस्तखत किए हैं जो न सिर्फ इन दोनों मुल्कों की परेशानियों को मिटा सकता है बल्कि कारोबार बढ़ाने का जरिया भी बन सकता है। अफगानिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा भले ही रेत से ढका हुआ हो, लेकिन 2010 में अंदाजा लगाया गया था कि अफगानिस्तान में 1 ट्रिलियन से ज्यादा लिथियम के ज़खायर हो सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पास इनकी माइनिंग के लिए मौजूदा टेक्नोलॉजी की कमी है, इसीलिए अफगानिस्तान ने अपनी दुश्मनी को छोड़कर ईरान से हाथ मिला लिया। तो आइए जानते हैं किस तरह ईरान अफगानिस्तान की माइनिंग में इसकी मदद करने वाला है। तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अभी हाल ही में 6 नवंबर 2023 को ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, माइंस और एग्रीकल्चर ने अफगान हुकूमत के साथ मीटिंग की, जहां अफगानिस्तान ने ईरान को माइनिंग करने की ऑफर दी। भले ही ईरान और अफगानिस्तान के रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हों, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान के पास अपने कारोबार बढ़ाने के लिए कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे दोनों मुल्कों का फायदा हो सकता है। 2021 में तालिबान अफगान हुकूमत संभालने के बाद अफगान हुकूमत अफगानिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल ये मुल्क इंटरनेशनल सपोर्ट और बैरूनी कर्जों में दबा हुआ है, और ऐसे में अगर कर्ज देने वाले मुल्क अपने दिए कर्ज मांगने लगे तो अफगानिस्तान की इकानमी और इनके लोगों के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल हो सकती है। वहीं ईरान पर भी मुख्तलिफ पाबंदियों की वजह से ईरान के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। इन्हीं हालातों को देखते हुए ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में मादनी ज़खायर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से इन ज़खायर को निकालना बेहद मुश्किल है। इसीलिए अफगानिस्तान अब अपने मुल्क के लिए ज़खायर निकालने पर फोकस कर रहा है, और इसमें मदद करने के लिए ईरान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जैसे पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, लिथियम को भी व्हाइट गोल्ड माना जाता है। आसान जबान में समझाएं तो जिस मोबाइल के बिना आपकी सुबह नहीं होती और जिन गाड़ियों के बिना आपका स्टेटस फीका है, वो बिना लिथियम के सवाई कबाड़ के और कुछ भी नहीं है। इसलिए फ्यूचर में कई अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज के लिए लिथियम बेहद जरूरी है, जिनके ज़खायर अफगानिस्तान में भरे पड़े हैं। इसके अलावा तांबा, सोना, यूरेनियम, चांदी, कई बेशकीमती पत्थर भी शामिल हैं। इनके ज़खायर भी अफगानिस्तान में भरे पड़े हैं। इसके साथ साथ तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, और अगर ये सभी ज़खायर ढूंढ लिए जाएं तो अफगानिस्तान एक मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। लेकिन इन सब चीजों की मौजूदगी के बावजूद अफगानिस्तान इनकी माइनिंग करने में हमेशा नाकाम रहा है। इसलिए अब अफगानिस्तान दूसरे मुल्कों से इन ज़खायर को निकालने के मुआहदे कर रहा है। हालांकि चीन भी अफगानिस्तान में माइनिंग के लिए आगे आया है। चीन कच्चे माल को कम कीमत में खरीदने की कोशिश में है। फिलहाल चीन अफगानिस्तान से तेल, लिथियम और तांबे के ज़खायर पर काम कर रहा है। 2021 में हुकूमत संभालने के बाद तालिबान ने तेल निकालने के लिए जंगजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इसके बाद 2023 को तालिबान ने ईरान समेत चीन, तुर्की और कई इंटरनेशनल कंपनीज के साथ 6.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के ज़खायर के मुआहदे पर दस्तखत किए। अजीजी ने 10 अरब डॉलर के मुआहदे पर ईरान से कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया, जिसके बाद ईरान और अफगानिस्तान ने कई बड़े कारोबारी प्रोजेक्ट्स पर गौर करते हुए कई मुआहदे साइन किए, और अब अफगानिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन अफगानिस्तान के माइनिंग एरिया पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है, और क्योंकि अफगानिस्तान चीन के कर्ज तले दबा हुआ है तो चीन को रोकना अफगानिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान ने ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने का फैसला किया, और अब ईरान अफगानिस्तान की माइनिंग में इसकी मदद करेगा। अफगानिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 45% हिस्सा ईरान के रास्ते से होता है। 9 नवंबर को तालिबान ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर एक मीटिंग में चाबहार बंदरगाह में इन्वेस्ट करने का इरादा जाहिर किया। आखिरकार मीटिंग में इस मुआहदे पर दस्तखत भी किए, जिससे अब अफगानिस्तान चाबहार बंदरगाह से दूसरे मुल्कों तक अपने कारोबार को बढ़ा सकेगा। अफगानिस्तान और ईरान के बीच मुआहदे अफगान ईरान बॉर्डर पर अमन ला सकते हैं। लंबे अरसे से तेहरान और काबुल के दरमियान हालात काफी खराब चल रहे थे। अब इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ अमन कायम रखना बहुत जरूरी है। जहां ईरान के पास कोई बैरूनी ताकत और उनके हथियार नहीं है, वहीं अफगानिस्तान के पास अमेरिका के हथियार जैसे कि मिसाइल और ड्रोन्स भी मौजूद हैं। तो अगर अफगानिस्तान और ईरान के बीच जंग होती है तो ये जंग इन दोनों मुल्कों के लिए खतरे से खाली नहीं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं, और अब अफगानिस्तान की जमीन में भरा पड़ा खजाना दोनों मुल्कों की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने और फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने में एक नया कदम होगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।